ओके। आज अपन स्टार्ट करेंगे एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है। लास्ट टाइम जब मैंने आपको ऑर्डर निकालना सिखाया था तो उसमें मैंने आपको बताया था अगर कोई रिएक्शन है आपके पास तो किसी भी रिएक्शन को देख करके अपन ऑर्डर लिख सकते हैं, रेट एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, पर ऑर्डर सही आएगा कि नहीं आएगा इसकी कोई गारंटी। तो किसी भी रिएक्शन को देख करके अपन रेट एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, बट वो रेट एक्सप्रेशन सही होगा कि गलत नहीं होगा इसका कोई गारंटी। मतलब हम किसी रिएक्शन को डायरेक्ट देख करके उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नहीं लिख सकते। आ रहा है समझ में? तो किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर निकालना अगर है आपको सही सही तो हमारे पास है एक्सपेरिमेंटल मेथड। क्या है हमारे पास? दो तीन मेथड है, वन बाय वन हम देखेंगे। ठीक है। तो अपन लिखेंगे हेडिंग एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। लिखेंगे, लिखिए एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। सबसे पहले अपन देख लेते ग्राफिकल मेथड। क्या देख लेते? इसको इंटीग्रेटेड रेट मेथड भी बोलते हैं। तो ग्राफिकल मेथड, अपने पास इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन है, यस और नो? ठीक। तो सबसे पहले अपन देखते हैं जीरो ऑर्डर के लिए। किसके लिए देखते हैं? फॉर जीरो ऑर्डर। अगर जीरो ऑर्डर की बात करते हैं तो इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन है मेरे पास, जीरो ऑर्डर का है ना। क्या था जीरो ऑर्डर का? के इज इक्वल्स टू ए नॉट माइनस ए बाय टी। हाँ या ना? ये था ना जीरो ऑर्डर का। टी को इधर भेज दो। जैसे टी को इधर भेजोगे क्या मिल जाएगा आपको? के टी इज इक्वल्स टू ए नॉट माइनस ए। सो के टी इज इक्वल्स टू ए नॉट माइनस ए। अब यहाँ से मैं थोड़ा सा ए को इधर भेज रहा हूँ और के टी को उधर भेज रहा हूँ। तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा? ए इज इक्वल्स टू के टी उतर जाएगा तो माइनस के टी प्लस ए नॉट। इसमें कोई दिक्कत किसी को? इसको मैं कंपेयर करूंगा एक इक्वेशन से, दैट इज कॉल्ड y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। सो दैट इज अ इक्वेशन फॉर स्ट्रेट लाइन। y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी किसके लिए डिफाइन है? स्ट्रेट लाइन। मतलब अगर आपके पास कोई इक्वेशन है जो y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी के जैसा है तो वो स्ट्रेट लाइन होगा, दैट इज फिक्स्ड। अब इसमें ये जो y है ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपका y एक्सिस, x आपका एक्सिस से रिप्रेजेंट कर रहा है। जो x के साथ जो टर्म है ये आपका है स्लोप। क्या है ये आपका? सो दैट इज माई स्लोप। और ये इंटरसेप्ट, सी को हम बोलते हैं इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट मतलब आपका ग्राफ वाई एक्सिस को टच करेगा कि नहीं करेगा ये बताएगा। अगर आपके सी की वैल्यू जीरो है तो आपका ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट होगा। कहाँ से स्टार्ट होगा? और अगर आपका सी का वैल्यू जीरो नहीं है तो फिर आपका ग्राफ वाई एक्सिस पे स्टार्ट होगा, ओरिजिन से स्टार्ट। ओरिजिन समझते हो ना? ये ऐसे एक एक्सिस है एक्स, ये मान लो एक्स एक्सिस, और ये मान लो वाई एक्सिस। दिस इज कॉल्ड ओरिजिन। अगर आपका सी जीरो है तो ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा, समझ गए? और अगर आपका सी जीरो नहीं है तो ग्राफ इसमें कैसे भी स्टार्ट होगा, दैट डिपेंड्स। अगर सी की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो यहाँ कैसे होगा, और नेगेटिव होगी तो नीचे कैसे, पहला चीज। तो आपका ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा ये डिसाइड करेगा आपका कौन? इंटरसेप्ट, दैट इज सी। दूसरा दूसरा आपका जो स्लोप है दैट इज योर स्लोप एम। दिस इज स्लोप एम। ये आपका जो स्लोप ये डिसाइड करेगा कि आपका ग्राफ नीचे से ऊपर कि ऊपर से नीचे। अगर स्लोप की वैल्यू पॉजिटिव है तो ग्राफ आपका नीचे से ऊपर चढ़ेगा। स्लोप की वैल्यू पॉजिटिव, ग्राफ नीचे से ऊपर। और स्लोप की वैल्यू नेगेटिव, ग्राफ ऊपर से नीचे। कोई दिक्कत किसी को? तो स्लोप पॉजिटिव नीचे से ऊपर, स्लोप नेगेटिव ऊपर से नीचे। कोई दिक्कत किसी को? तो आपका जो स्लोप होगा वो डिसाइड करेगा कि ग्राफ नीचे से ऊपर कि ऊपर से नीचे। और आपका जो इंटरसेप्ट है वो डिसाइड करेगा कि आपका कहाँ से स्टार्ट करना है, वाई एक्सिस पे आपका ग्राफ कहाँ पे टच होगा। तो फिलहाल आओ थोड़ा सा देखते हैं। अगर यहाँ से देखूँ मैं तो मेरा वाई एक्सिस के जगह पे कौन है?
ए। चलो ग्राफ बनाते हैं फिर। क्या बनाते हैं? उसको छोड़ देते हैं, ठीक है, अपन इधर एक ग्राफ और बनाते हैं। तो ये अब देखो y की जगह पे कौन है, तो आपके y एक्सिस पे कौन आएगा? a। कोई तकलीफ किसी को? आपके x की जगह पे कौन है, तो आपके x एक्सिस पे कौन आएगा? t। कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत इसमें? तो x एक्सिस पे क्या आ गया? t। और y एक्सिस पे क्या आ गया? a। अब बताओ सबसे पहले इंटरसेप्ट क्या है? a नॉट। फिलहाल मेरा इंटरसेप्ट कौन है? c के जगह पे कौन है? a नॉट। तो मेरा ग्राफ a नॉट से स्टार्ट होगा। कहाँ से स्टार्ट होगा? अब अपन देखेंगे स्लोप क्या है मेरा। स्लोप इज नेगेटिव और पॉजिटिव। स्लोप क्या है मेरा? नेगेटिव, मतलब ग्राफ ऊपर से नीचे। तो बनाओ एक ग्राफ ऊपर से किधर? नीचे की तरफ। यस और नो? तो ग्राफ मेरा ऊपर से आएगा नीचे की तरफ। या कोई दिक्कत किसी को? और ये जो इंटरसेप्ट पॉइंट है इसका नाम क्या है? ए नॉट से स्टार्ट हुआ। और ग्राफ का जो स्लोप है दैट इज स्लोप इज एम एंड एम इज वॉट? माइनस के। कोई दिक्कत किसी को? नोट कर लीजिए। ओके, अब देखो इसका मतलब क्या है। अगर मैं आपको एक ग्राफ दे दूँ, क्वेश्चन अगर आता है इन केस, तो ऐसे आएगा। आपको ग्राफ दिया रहेगा और ग्राफ देके आपको पूछ लेगा बताओ कौन सा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। क्या पूछ लेगा आपका? कौन सा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये तो सिंपल है, थोड़ा सा घुमा फिरा के आएगा। तो आप कैसे मैंने इसको डिराइव किया और कैसे इसको एग्जीक्यूट किया, इसको अगर समझ जाएंगे तो कुछ भी लिख के आएगा तो आप कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी फिलहाल ए नॉट बाय किसके बीच बनाया? टी के बीच में ना। यस और नो? तो इसको अपन चेंज कर सकते हैं। तो आप देख लोगे कि ग्राफ किसका किसका दिया है। तो सबसे पहले आप क्या चेक करो, ग्राफ लिख के आ गया कोई सा भी और मुझसे पूछ दे ऑर्डर, तो मैं क्या करूँगा? सबसे पहले देखूंगा वाई एक्सिस पे कौन है, तो जो होगा लिखूंगा वाई एक्सिस की जगह पे। फिर मैं देखूंगा एक्स एक्सिस पे कौन है, लिख दूंगा टी। इस ग्राफ को लिख के मैं इसका इक्वेशन लिख सकता हूँ ना? हाँ या ना? तो क्या हो जाएगा, इस ग्राफ को देख करके अगर मैं इक्वेशन लिखूं तो इस ग्राफ का इक्वेशन क्या होगा? यहाँ से आपके वाई एक्सिस पे कौन है? ए इज इक्वल्स टू एक्स एक्सिस पे कौन है? टी। स्लोप क्या है? माइनस के। और इंटरसेप्ट कहाँ पर है? इस टाइप से थोड़ा सा मॉडिफाई होकर आ सकता है ना। समझ लो मैं क्या बोल रहा हूँ? तो आप इसके हिसाब से लिख देंगे। अब मॉडिफाई होकर आएगा तो आपका एक्सप्रेशन, तो फिलहाल इसको देखोगे तो जब तक अरेंज नहीं करो तब तक समझ नहीं आएगा ना किसका है। हाँ या ना? फिर इसको सही से अरेंज करोगे तो फिर पता चला कौन सा ऑर्डर है। जीरो। आ गया समझ में? ठीक, ओके। तो इस टाइप से थोड़ा सा घुमा फिरा के आ सकता है, पर ग्राफ के क्वेश्चन आप पीवाई के उठाएंगे तो आपको मिलेंगे। बहुत सारे तो नहीं होंगे पर है। तो यहाँ से नेक्स्ट अपन देखते हैं, छाप लेना सब लोग। अपन देखते हैं फर्स्ट ऑर्डर के लिए। किसके लिए देखते हैं? फर्स्ट ऑर्डर के लिए दो ग्राफ देखेंगे फॉर फर्स्ट ऑर्डर। तो बेटो यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर के लिए एक्सप्रेशन क्या था मेरे पास? के इज इक्वल्स टू एक 2.303 वाला था लॉग वाला, और एक एल वाला था। तो पहले एक एल वाला बनाते हैं और लॉग वाला फिर बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 1/t एल एन ए नॉट बाय, हाँ या ना? अब यहाँ से एल हटा दूंगा, क्या आ जाएगा? एक नंबर 2.303। उसका भी देखेंगे अपन, ठीक है। इसका इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसका ग्राफ, ठीक है, 0 डिग्री का जो ग्राफ है बना के दो, उससे मैच खा जाएगा ना, स्लोप लोप सब मैच खा जाएगा। तो इसमें कन्फ्यूजन होता है बच्चों को कि जीरो है कि फर्स्ट है, तो इसलिए ये आता है जनरली, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो फिर से क्या करूँगा, इसको थोड़ा सा रेंज, टी को इधर भेजो, हो जाएगा के टी इज इक्वल टू लॉग को एक्सपैंड कर दो, एल एन ए प्लस डिवाइड है ना, माइनस आएगा ना, तो क्या हो जाएगा? एल एन ए नॉट माइनस एल एन ए। कोई तकलीफ बेटा? अबे दोनों, अब देखो अब ठीक है। तो ये हो जाएगा एल एन ए नॉट माइनस एल एन ए। यहाँ तक कोई दिक्कत? एल एन ए को इधर भेजेंगे, ठीक है। तो एल एन ए को इधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा? एल एन ऑफ ए इज इक्वल टू के टी को उधर भेजो, माइनस के टी प्लस एल एन ऑफ ए नॉट। कोई दिक्कत किसी को? फिर से इसको कंपेयर कर सकते हैं। अब हमारे स्ट्रेट लाइन जैसा दिख रहा है थोड़ा थोड़ा। क्या है स्ट्रेट लाइन अपना? क्या है? y इज इक्वल्स टू, सो y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। दिख रहा है क्या? फिर से अब आपके y एक्सिस पे कौन आएगा? एल एन ही आएगा इस बार। x एक्सिस पे क्या आएगा? t। स्लोप कैसा है? माइनस के। स्लोप क्या है? इंटरसेप्ट कर रहा है क्या y एक्सिस को? कहाँ पर?
ln a पर, और स्लोप कैसा आएगा, नेगेटिव की पॉजिटिव, मतलब ऊपर से नीचे आएगा ग्राफ की नीचे से ऊपर, क्योंकि स्लोप क्या है, ठीक, तो बना लेते हैं, आओ। तो y एक्सिस पे कौन है, ln ऑफ a, और x एक्सिस पे क्या है, t। तो बेटा स्लोप किधर, ऊपर से नीचे कि नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे ना, ये ऊपर से नीचे, ठीक। कहाँ से इंटरसेप्ट कहाँ पर है, ln a नॉट, और स्लोप क्या है बेटा, तो देखो 0 डिग्री और फर्स्ट डिग्री का जो स्लोप है आपका, देखो क्या है, -k, ग्राफ एज इट इज है, सिमिलर है ना, ऊपर से नीचे ये भी आ रहा है और ऊपर से नीचे वो भी आ रहा है, स्लोप इसका भी -k है और उसका भी क्या है, -k, तो कैसे, क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे ln दिया है ना, क्या दिया है, और वहाँ पे ln नहीं है, आया समझ में। और अगर मैं इसका इक्वेशन लिखना चाहूँ तो इक्वेशन लिख सकते हैं, ये आना चाहिए, क्योंकि स्लोप आएगा, मैं जो कराऊंगा वो सेम एज इट इज आए ऐसा जरूरी, थोड़ा बहुत तो मॉडिफिकेशन होगा, कॉम्पिटिटिव का एग्जाम होगा तो, ठीक है। तो जब भी मॉडिफाई होगा बोर्ड के लिए तो एज इट इज आता, कुछ नहीं देखना है, सेम एज इट इज आएगा, 3 ठो ग्राफ, तीनों में से कोई एक, तो एज इट इज आएगा। पर आपके एग्जाम में क्या हो सकता है, कॉम्पिटिटिव है तो फिर उसमें घुमा फिरा के पूछ सकता है, तो जब भी आएगा तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, सीधा क्या लिखना है, इक्वेशन, और इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लेना। तो फिलहाल तो इक्वेशन फिर लिख सकता हूँ, क्या है वो, एक्सिस पे क्या है, ln a, एक्स एक्सिस पे क्या है, t, स्लोप क्या है, -k, इंटरसेप्ट क्या है, समझ गए। अब इसको मॉडिफाई करोगे, सिंप्लीफाई करोगे जब, तो आपका इक्वेशन आ जाएगा, कौन सा ऑर्डर का, फर्स्ट ऑर्डर, समझ गया बेटा, ठीक, छाप दो। अब अपन लॉग वाला भी कर लेते ना, आ जाओ। अब थोड़ा सा फर्स्ट ऑर्डर ही चल रहा है, कौन सा वाला, लॉग में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा फिर, क्या था, k इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन t लॉग ए नॉट बाय ए, यस और नो, कोई दिक्कत है इसमें। यहाँ से अगर अपन इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, के टी इज इक्वल्स टू 2.303, इसको भी इधर भेज दो, तो यहाँ से मैंने t को उधर भेजा, 2.303 को इधर भेजा, लॉग को एक्सपेंड कर दो, लॉग ए नॉट माइनस लॉग ए, यस और नो। तो यहाँ से लॉग ए को इधर भेजो, इसको उधर भेजो, ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -k 2.303 t, हाँ या ना, प्लस कैन टी, कुछ बोला तुमने, क्या आना चाहिए, अबे ठीक है कि नहीं, ओके, ठीक ही लिखता हूँ मैं हमेशा। ग्राफ बना लेंगे क्या इसका, तो यहाँ से क्या आएगा, वाई एक्सिस में कौन है, कंपेयर करने के लिए y इज इक्वल टू mx प्लस सी क्यों नहीं लिखे हो तुम लोग, जरूरत नहीं ना, समझ जाओगे ना, चलो ठहरे बेवकूफ़ लिख ही देता हूँ। तो यहाँ से y इज इक्वल टू क्या, mx प्लस सी, तो y एक्सिस पे कौन आएगा बेटा, log a, ठीक, x एक्सिस पे क्या आएगा, t, और स्लोप मेरा कौन है, नेगेटिव है कि पॉजिटिव, इंटरसेप्ट कहाँ से, लॉग, ठीक, ये मेरा ग्राफ नेगेटिव ही होगा ना, स्लोप कहाँ से आ रहा है, माइनस लॉग ए नॉट से, स्लोप क्या है बेटा इसका, -k अपॉन 2.303, कोई दिक्कत किसी को भी, ये हो गया जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर के दोनों केस। सेकेंड ऑर्डर आप लोग ट्राई करेंगे, पता है सबको इक्वेशन सेकेंड ऑर्डर का, ठीक, इसको छाप लो, सेकेंड ऑर्डर बनाइए।
कर लेंगे अपन सेकेंड ऑर्डर के लिए सब लोग? इक्वेशन है ना सबके पास? ट्राई करो जरा, आ जाओ, आओ सेकेंड ऑर्डर देखो। फॉर सेकेंड ऑर्डर अगर बात करते सेकेंड ऑर्डर की, क्या था एक्सप्रेशन, क्या था? के टी इज इक्वल्स टू 1/a-1/, ठीक, ए नॉट, ए को एक की तरफ रहने दो, ए नॉट को उधर भेज देते हैं, तो हो जाएगा 1/a इज इक्वल्स टू के टी, और इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस, हाँ या ना? कोई दिक्कत? कंपेयर करेंगे, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, तो y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी में y एक्सिस पे कौन है बेटा अब? 1/a, तो y एक्सिस पे है 1/a, और x एक्सिस पर कौन है? t। ग्राफ का स्लोप पॉजिटिव है कि नेगेटिव? मतलब ग्राफ अब नीचे से कहा जाएगा ऊपर, और y एक्सिस को टच करेगा किधर पे? 1/a0 पे। चलो, तो ग्राफ जाएगा नीचे से ऊपर, ठीक है, तो ग्राफ को नीचे से ऊपर भेज देते हैं, और जो गलत भेजे वो खुद भी चले जाओ, ठीक है, जिनका गलत हो गया खुद चले जाए। तो ग्राफ कहाँ से कहाँ भेजना है? नीचे से ऊपर, और जो गलत किया उसको भी भेज दो साथ में, ठीक। तो यहाँ से क्या आएगा? 1/a0, और स्लोप क्या है इसका? स्लोप इज के। कोई दिक्कत किसी को? तो मॉडिफाई होके अगर आएगा तो आप देख लेंगे ना, क्वेश्चन लगाएंगे पीवाई क्यू, एक आध तो मिलेगा ऐसा वाला, ठीक है। नीट वालों को मिले ना मिले, जेई वालों को जरूर मिलेगा। ये पहला मेथड। दूसरा अपन देखते हैं, मिटा दो क्या इसको? छाप दिए अपन, ठीक। अब अपन देखते हैं सेकंड मेथड, ग्राफिकल एक्सपेरिमेंटल मेथड का सेकंड। ग्राफिकल खत्म होता है यहाँ पर, सेकंड मेथड अब देखेंगे इनिशियल रेट मेथड। क्या देखेंगे अपन? तो इनिशियल रेट मेथड एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जिसमें हम इनिशियल रेट निकाल लेंगे सबका, और इनिशियल रेट के बेसिस पे अपन क्या निकालेंगे? उसका एग्जैक्ट ऑर्डर। आ रहा है समझ में? पहले मैं पूरे मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करके आपको बताऊँ, क्वेश्चन है डायरेक्ट, कोई वो नहीं, थ्योरी अपन जो भी उसका पार्ट है वो विद द हेल्प ऑफ अ क्वेश्चन हम समझेंगे, और क्वेश्चन करने के बाद फिर अपन आपको ट्रिक बता देंगे। क्या बता देंगे? ट्रिक। तो कॉम्पिटेटिव क्वेश्चन है तो आपको मेथड लगाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट किससे निकालेंगे? ट्रिक से निकालेंगे, ठीक है। तो सेकेंड मेथड लिखेंगे, दैट इज इनिशियल रेट मेथड। लिखो सेकेंड मेथड, सेकेंड एक्सपेरिमेंटल मेथड इज इनिशियल रेट मेथड। सेकेंड इज इनिशियल रेट मेथड। इनिशियल रेट मेथड इसलिए नाम पड़ा है क्योंकि अपन इसमें इनिशियल रेट की मदद से करेंगे। किसकी मदद से करेंगे? तो मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ क्वेश्चन की हेल्प से, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस और अपन करेंगे जिसमें अपन क्या लगाएंगे? ट्रिक। डायरेक्ट सॉल्व करेंगे बिना किसी कुछ सॉल्व किए, ठीक है। तो अब क्वेश्चन के टर्म से समझा देता हूँ। तो आपको एक रिएक्शन दिया गया है, 2a + b गिव्स प्रोडक्ट। अब एक बात बताओ, रिएक्शन को देखने से क्या फील आ रहा है? कितना ऑर्डर हो सकता है? 3 ऑर्डर फील आ रहा है सबको? ऑर्डर 3 फील आ रहा है, ठीक है, देखते हैं कि नहीं। तो आपको कंसंट्रेशन दिया गया है, और कंसंट्रेशन पे उसका इनिशियल रेट भी दिया गया है, ठीक है। तो आ जाओ देखते हैं।
ओके, जितनी चीज़ें पूछी जा सकती है सब हमने यहाँ पे लगा दिया है। ऑर्डर पूछा जा सकता है, रेट एक्सप्रेशन पूछा जा सकता है, और फाइनली क्या पूछा जा सकता है, रेट कांस्टेंट। ठीक, तो क्वेश्चन में क्या दिया है, इनिशियल रेट दिया है ए का और बी का। ठीक है, तो ए और बी के टर्म्स में जब ए का कंसंट्रेशन 0.1 है, बी का 0.1 है, तो उसका रेट कितना है इनिशियली। फाइनल का मुझे नहीं पता, इनिशियली तो पता कर सकते हैं, यस और नो। तो पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पे क्या रेट है दिया दिया, इसलिए इसका नाम इनिशियल रेट मेथड। कोई दिक्कत इसमें? तो पहले थोड़ा सा करते हैं बाय मेथड। किससे करते हैं अपन सबसे पहले, बाय मेथड। फिर अपन लगा लेंगे ट्रिक। क्या लगा लेंगे, तो आइए थोड़ा सा बाय मेथड इसको सॉल्व करते हैं। तो बाय मेथड अगर इसको सॉल्व करूं तो यहाँ से अगर मैं देखूँ इसका रेट, तो रेट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इक्वेशन को देख करके के ए का पावर कुछ है या ना, और बी का पावर कुछ। तो ए और बी का पावर अगर लिख दूंगा तो ऑर्डर डिसाइड हो जाएगा ना। तो ए का पावर नहीं पता है तो लेट इट बी पी, बी का पावर नहीं पता है लेट इट बी क्यू। क्यों लिख रहा हूँ ऐसा, क्योंकि भाई अगर पता होता तो ऑर्डर लिख देता ना मैं। ए का पावर और बी का पावर पता है मतलब ऑर्डर पता है ना। तो ए का पावर क्या है मुझे नहीं पता, अभी देखने से दो लग रहा है। बी का पावर नहीं पता, देखने से क्या लग रहा है एक, पर ऐसा हो भी सकता है और, तो इसको मुझे निकालना, तो मुझे कैलकुलेट करना है पी एंड क्यू। समझ गया बेटा। तो यहाँ से तीन एक्सपेरिमेंट है, तीनों का रेट दिया है, 3 इक्वेशन आ जाएगा इससे मुझे। तो सबसे पहले क्या दिया रेट पहले वाले का, 1.5 इंटू 10⁻³ कोई दिक्कत। के ए का कंसंट्रेशन कितना है 0.1 पावर पी, बी का कंसंट्रेशन पावर क्यू, इक्वेशन 1 कोई दिक्कत। दूसरे एक्सपेरिमेंट का रेट क्या दिया है 3 इंटू 10⁻³ के, कंसंट्रेशन कितना 0.2 का पावर पी एंड 0.2 का पावर क्यू, क्या है इक्वेशन 2 कोई दिक्कत। तीसरा अपने को क्या दिया है बेटा, क्या दिया 6.0 इंटू 10⁻³ यस और नो इज इक्वल्स टू के कितना 0.2 का पावर पी 0.4 का पावर क्यू, इक्वेशन 3 कोई दिक्कत किसी को। 3 इक्वेशन है, 3 अननोन है, आराम सॉल्व हो जाएगा यस और नो। तो अपने को क्या करना है, देखो कोई भी 2 इक्वेशन जिसमें 2 टर्म सेम है, दो जो आपका कांस्टेंट टर्म है, जो वेरिएबल टर्म है दो वो सेम हो, तो किस में, सेकंड और थर्ड में पी वाला कट जाएगा, के कट जाएगा, हाँ या ना। तो इक्वेशन 3 और 2 को डिवाइड मार दूं तो ये टर्म कांस्टेंट कट जाएगा, ये टर्म कांस्टेंट कट जाएगा, और के भी क्या है कांस्टेंट कट जाएगा यस और नो। कोई दिक्कत किसी को, चलो काट लेते हैं। आओ क्या करेंगे यहाँ से, इक्वेशन कौन 3, इक्वेशन 3 डिवाइड बाय इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 3 डिवाइड बाई 2 कर लेता हूँ तो क्या हो जाएगा 6.0 इंटू 10⁻³ इज इक्वल्स टू के 0.2 का पावर पी एंड 0.4 का पावर क्यू। किससे डिवाइड करेंगे 3.0 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाई कितना के 0.2 का पावर पी एंड 0 पॉइंट कितना 2 है क्या दोनों, 2 का पावर क्यू, हाँ या ना। काट लो बे, ये कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा 2, कैसे के इससे ये बचा क्या, पॉइंट कैंसिल, 4 से 2 डिवाइड कैंसिल, बचेगा 2, 2 का पावर क्या आएगा क्यू, हाँ या ना। इधर क्या बच रहा है ये 2, ये 2, अरे हाँ या ना जल्दी बोलो भाई। और उधर क्या बच रहा है 0.4 डिवाइड बाई 0.2 कितना 2, पावर कितना क्यू। हमने बचपन में पढ़ा है जब कोई इक्वेशन, 2 इक्वेशन इक्वल है, 2 टर्म अगर वेरे सेम है तो बेस अगर सेम होगा तो पावर भी क्या होगा, तो 2 का पावर कुछ नहीं मतलब क्या 1, 2 का पावर कुछ नहीं मतलब 2 का पावर क्या है क्यू। तो जब बेस सेम होगा तो पावर भी क्या होगा सेम, अगर बेस सेम है तो पावर भी क्या होगा सेम। तो यहाँ से क्या आएगा क्यू इज इक्वल्स टू, आया ना, कोई दिक्कत किसी को। तो Q इज इक्वल्स टू आ गया 1, क्या आ गया आपका Q इज इक्वल्स टू, कोई तकलीफ किसी को, किसी को भी। ठीक, जब Q आ गया है तो आप किसी भी इक्वेशन को किसी से भी डिवाइड कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप किसी को किसी से भी डिवाइड कर लो,
क्योंकि अब मुझे एक का वैल्यू पता चल गया कि मेरा कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू पुटअप करूँगा आंसर आ जाएगा। तो मैं अब इक्वेशन 2 डिवाइड बाय क्या कर रहा हूँ 1, तो इक्वेशन 2 को किससे डिवाइड कर रहा हूँ इक्वेशन 1 से। कोई दिक्कत? तो पहली बार देखना पड़ा किससे ज़्यादा टर्म कैंसिल हो, 2 टर्म कैंसिल होना था। अब कोई 2 टर्म का लफड़ा नहीं है, किसी को भी किससे डिवाइड कर दो आपको वैल्यू मिल जाएगा। तो किसको किससे डिवाइड कर रहा हूँ इक्वेशन 2 को किससे 1 से, तो इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड करूँगा क्या मिल जाएगा मुझे बताओ। 2 का क्या है 3.0 इंटू 10 टू द पावर -3। इक्वेशन 1 क्या है इज इक्वल्स टू इक्वेशन 2 का बताओ कि 0.2 का पावर p, यस और नो, और इधर 0.2 की पावर q, नीचे में k क्या रहा था 0.1 का पावर p, और ये भी 0.1 का पावर q, यस और नो। सिर्फ कौन कैंसिल हो रहा है k, ये गया k, यहाँ से कैंसिल होके क्या आ गया 2, और उधर से कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है। चलो लिख देते हैं, बचा क्या, तो यहाँ से मेरे को मिला है 2, यहाँ पे 0.2 डिवाइड बाय 0.1 कितना 2, 0.2 डिवाइड बाय 0.1 2, 2 का पावर p, एंड 0.2 डिवाइड बाय 0.1 2, 2 का पावर कितना q, q की वैल्यू पता है मुझे, पुटअप कर दूंगा तो 2 इज इक्वल्स टू 2 का पावर p इंटू 2 का पावर 1, 2 का पावर 1 इज 2, इसको इससे कैंसिल कर दूंगा क्या बचेगा 1। अरे हाँ या ना, तो यहाँ से आपको क्या मिल रहा है 1 इज इक्वल्स टू 2 की पावर p। बेस जब तक सेम नहीं होगा तब तक के पावर सेम, तो बेस मुझे सेम करना है, तो मुझे पता है किसी का भी पावर 0 है तो कितना है वो 1, किसी का भी पावर 0 है तो उसका वैल्यू क्या है 1, तो मैं 1 को क्या लिख दूंगा 2 की पावर 0, क्यों लिख दूंगा पता है, ताकि मैं बेस सेम कर लूँ, पावर क्या हो जाएगा p इज इक्वल्स टू कितना आ गया। तो p इज इक्वल्स टू 0 आते साथ ही मैं सबसे पहले निकाल सकता हूँ क्या रेट एक्सप्रेशन, तो रेट एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा k, a का पावर कितना और b का पावर कितना 1, ठीक है। तो रेट एक्सप्रेशन फाइनली क्या हो जाएगा रेट इज इक्वल टू क्या k b का पावर 1, ठीक। रेट एक्सप्रेशन लिख दो, ऑर्डर लिख सकता हूँ, ऑर्डर कितना 1, और रेट कांस्टेंट चाहिए k चाहिए, किसी भी इक्वेशन में सबकी वैल्यू पुटअप कर दो। 3 इक्वेशन है 1 2 3, तीनों इक्वेशन में से किसी में भी क्या कर दो वैल्यू पुटअप कर दो, किसकी जो पता है किसकी वैल्यू आ जाएगी k, यस और नो। तो इक्वेशन 1 में पुटअप कर रहा हूँ मैं, किस में पुटअप कर रहा हूँ तो 1.5 इंटू इक्वेशन 1 में सबकी वैल्यू पुटअप कर रहा हूँ 10 टू पावर -3 इज इक्वल्स टू k मुझे चाहिए 0.1 का पावर क्या है p कितना, और 0.1 का पावर q कितना 1, तो इधर से 1 आएगा 1.5 इंटू 10 टू पावर -3 डिवाइड बाई क्या आएगा, ये तो 1 हो जाएगा, 0.1 इधर नीचे आएगा 0.1 इज इक्वल्स टू क्या k, पॉइंट कैंसिल क्या आ जाएगा 15 इंटू इज इक्वल्स टू क्या, कोई दिक्कत किसी को आया समझ में, क्या किया कुछ नहीं, सबसे पहले जो भी रिएक्शन दिया था उसके हिसाब से रेट एक्सप्रेशन लिखा, कंसंट्रेशन का पावर को p और q लिया क्योंकि वो पता मुझे नहीं है, फिर सब में 3 वैल्यू दिया था, 3 इक्वेशन बन गया, 3 इक्वेशन बनाने के बाद मैंने ढूंढा किस में से किसको डिवाइड करने पे 2 टर्म कैंसिल हो जाए, फिर 2 टर्म कैंसिल हो गए तो एक टर्म आ गया डायरेक्ट, एक बार जब एक की वैल्यू आ गई p और q में से किसी की, तो फिर जो बचे कुछ है उनको डिवाइड कर लो आपस में, किसी को भी किससे कर लो आंसर आ जाएगा। आ गया समझ में, कोई दिक्कत किसी को। ये हो गया किससे मेथड से, ये हो गया किससे नोट कर लेंगे, फिर इसी में मैं आपको क्या बताऊंगा ट्रिक, और इसके बाद सारे क्वेश्चन अपन किससे लगाएंगे ट्रिक से लगा लेंगे, हमारा काम हो जाएगा, ठीक। चलिए छापिए, ऊपर से देखना है क्या, ऊपर तो इक्वेशन लिखा है क्या, नहीं क्वेश्चन भी लिखो फटाफट। और थोड़ा ऊपर, ओके हो गया, ये छाप देगा इसको,
अब आ जाओ, ठीक है, छाप ले सब लोग ना। अब देखो ट्रिक कैसे लगाएंगे अपन, ठीक है। देखो यहां से अगर बात करते हैं अपन, तो अपने को सॉल्व करने की जरूरत नहीं ना। क्वेश्चन दिया, अपन डायरेक्ट इसी में सॉल्व कर लेंगे, ऑर्डर आ जाएगा। अब देखो क्या करना है, ध्यान से देखना थोड़ा सा। सबसे पहले चेक करो कि किसका कंसंट्रेशन सेम है। क्या चेक करो सबसे पहले, किसका कंसंट्रेशन सेम है। तो फिलहाल सेम कंसंट्रेशन इसका दिख रहा है मुझे, नहीं भी होगा तब भी कोई काम नहीं, तब भी सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो फिलहाल तो ये सेम है, मतलब ये आसान हो गया क्वेश्चन। अब ये सेम हो, मतलब एक्सपेरिमेंट 2 और 3 में ये सेम है, तो इसको देखने की जरूरत, मतलब इसके कंसंट्रेशन पे रेट डिपेंड, समझ गए, किस पे डिपेंड कर रहा है, इस पे। अब देख लो क्या चेंजेस, रेट क्या हो रहा है, डबल। रेट क्या हो रहा है, कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, रेट डबल, कंसंट्रेशन डबल। तो रेट को डबल होने से कंसंट्रेशन अगर डबल हो रहा है बेटा, तो पावर क्या रहा होगा, 1। समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूं, रेट डबल, कंसंट्रेशन डबल किया, तो एक्सप्रेशन क्या हो रहा है, बी के रिस्पेक्ट में। कर चुके हैं इस टाइप के क्वेश्चन, स्टार्टिंग में कराया था मैंने। कैसे, आपका रेट लिख रहे हैं अपन, रेट इज इक्वल्स टू क्या, इस पे तो डिपेंड नहीं कर रहा है, किस पे डिपेंड कर रहा है, बी। तो बी का कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, 2b, है ना, जल्दी बोलो, 2b। ये कांस्टेंट है, लीव इट, ये कांस्टेंट है, उसको छोड़ दो। किसका चेंज हो रहा है, कंसंट्रेशन इसका कितना चेंज हो रहा है, डबल, कंसंट्रेशन डबल किया, रेट क्या हो रहा है देख लो, कैसे डबल, समझ में आया ना। तो रेट डबल होने के लिए यहां से पावर, यहां से बाहर क्या आएगा ब्रैकेट से, तो 2 बाहर आने के लिए बी का पावर क्या होगा, समझ गए, कोई दिक्कत। बी का पावर सेट हो गया, लिख लो आपके रेट एक्सप्रेशन में, आपका जो रेट था उसमें क्या गया, बी का पावर 1 है, तो बी का पावर 1 लगा दिया, बाकी जो बचा वो देखते थे। तो यहाँ से के ए को छोड़ दिया मैंने, ए का पावर क्या है डिसाइड करते भी, कोई दिक्कत किसी को, समझ आ गया। अब बी का पावर 1 हो गया, तो अब किसी को किससे भी डिवाइड कर लो। आओ इधर डिवाइड करते हैं, इधर डिवाइड करते हैं, इन दोनों को देखते हैं अब। तो अपन अभी देख रहे हैं इसको और इसको, ठीक, कोई दिक्कत। जो स्टार्टिंग में क्वेश्चन कराया था ना, ऑर्डर जब लिखा है तो उसके बाद क्वेश्चंस कराया था मैंने PYQ वाले, ठीक है, वही सेम पैटर्न चलेगा अभी। तो यहाँ पे देखो ए का कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, तो मैं यहाँ से लिखूंगा रेट इज इक्वल्स टू के। ए का कंसंट्रेशन क्या हो रहा है बेटा, डबल, तो ए का कंसंट्रेशन डबल, मतलब क्या लिखूंगा यहाँ पे बेटा, 2a। और बी का कंसंट्रेशन भी क्या हो रहा है, डबल, तो क्या लिखूंगा, बी का पावर तो फिक्स है, बाहर आएगा 1, मतलब पावर 1 फिक्स है, 2 बाहर आ रहा है, क्या बाहर आ रहा है, 2, कोई दिक्कत। रेट को देख लो, रेट क्या हो रहा है, रेट डबल हो रहा है, तो बी से 2 बाहर आ रहा है, तो बी की वजह से रेट डबल होगा, क्योंकि ऑलरेडी बी का पावर सेट है ना। तो ए से कुछ भी बाहर, पावर क्या हो जाएगा, सीधा आ गया रेट एक्सप्रेशन, बिना कुछ किए। कुछ किया क्या मैंने, तो विदाउट डूइंग एनीथिंग हमने क्या कैलकुलेट कर लिया, ऑर्डर। समझ आया कैसे किया, ठीक है। एक और देखो क्वेश्चन, फिर उसमें समझ में आएगा शायद।
अपन फिलहाल ऑर्डर निकाले, ठीक है, बाकी जो भी करना है कर लीजिए उसको। या तो कोई दिक्कत किसी को? ओके ओके, आओ भाई देखते हैं, इधर इधर यहाँ से। यहाँ से अगर बात करते हैं, वही सेम काम करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कांस्टेंट कहाँ पर है, कहाँ पर है कांस्टेंट। ये कांस्टेंट हो गया, ठीक। जैसे कांस्टेंट हो गया तो मेरा रेट का एक्सप्रेशन आ गया क्या, के इज इक्वल्स टू ए का पावर तो हो गया 0, बचा कौन, बी। बी का कंसंट्रेशन क्या हो रहा है बताओ, तो लिखो 2b। 2b का पावर अभी डिसाइड कर लेंगे। पहले देखो रेट क्या हो रहा है, पॉइंट हटाओगे तो हो जाएगा -3, ये हो जाएगा कितना 28.8, 4 जा कितने जा 4 जा। तो आपका कंसंट्रेशन, जब आप कंसंट्रेशन बी का डबल करें, ये तो कांस्टेंट हटा दिया इसको, बी का कंसंट्रेशन जब डबल हो रहा है तो रेट कितने टाइम्स हो रहा है, 4 टाइम्स हो रहा है। मतलब यहाँ से बाहर क्या आएगा 4, कैसे आएगा 4 बाहर, बी का पावर फिक्स हो गया, बस अपना पहला काम खत्म, दूसरा कर लेंगे। फिर लगाओ रेट, अब ए का पावर डिसाइड करना है, किसका, ए का। बी का पावर तो फिक्स हो गया बेटा, कितना बी का पावर, तो बी में कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, ठीक। ओके, अब देखो पहले देख लो ए का कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, अब इसको देख लेते हैं। यहां से इसमें देख लो कितना टाइम्स हो रहा है, 3 टाइम्स, हाँ या ना, तो 3 ऑफ ए। और बी कितना टाइम्स हो रहा है, 2 ऑफ बी। बी का पावर जिसमें फिक्स है, तो भैया 2 इंटू 2 कितना बाहर आ जाएगा, 4। 4 तो ऐसे ही बाहर आ रहा है। चेक करो कितना हो रहा है यहाँ पे, 0.6 डिवाइड बाई 7.2 कितने बार, 12, 12 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, तो यहाँ पे 12 आना चाहिए। रेट इज इक्वल टू 12 ऑफ के। कितना बाहर आ रहा है यहाँ से 4, और कितना बाहर आना चाहिए 3। 3 बाहर आने के लिए ए का पावर क्या होना पड़ेगा, समझ गए बे, हो गया सेट। क्या हो गया आपका रेट एक्सप्रेशन, रेट इज इक्वल्स टू के, ए का पावर क्या डिसाइड किया है, और बी का पावर कितना, ऑर्डर कितना, समझ गए सभी लोग। बच्चों सिंपल है ना, विदाउट एनी कैलकुलेशन, कुछ नहीं, सिर्फ देखते साथ ही आंसर आएगा ना, कुछ करना नहीं, कोई पेन कोई कॉपी नहीं, कुछ नहीं, समझ गया बेटा, यस और नो। एक और देखते हैं, एमटीजी रखे हो क्या पीवाईक्यू का, एक आध पीवाईक्यू करवा देता फिर, हालांकि जो सब करवा रहे हो पीवाईक्यू ही है क्या, एमटीजी है किसी पास, नोट कर लो जो नोट नहीं किए, पेज वापस दे दो उसको। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ ना, ठीक है, कोई इतना लंबा चौड़ा लिखे। पहले तो इसी कलर से लिखता था, मतलब बहुत दिन कलर नहीं देखने से कलर ब्लाइंडनेस हो जा रहा है तुमको, है। पहले यही ब्लू से ही लिखता था मैं पूरे टाइम। चाहे घुसा मारूंगा मर जाओगे, इसी बोर्ड की बात कर रहा हूँ मैं। कुछ लोग की किस्मत अच्छी थी, कल गए नहीं थे, मैं सब चाहता था एक बार जाए बस।
क्या निकालना है इसका? ऑर्डर निकालो। डिटरमाइन ऑर्डर करो जल्दी। आज चेक करते हैं, ठीक है? उधर ही बैठो, और तुम इधर नहीं बैठा करो ना। यहाँ से क्या हो जाएगा? अगर बात करते हैं यहाँ पर, कोई सेम है क्या? हाँ, ये दोनों सेम है। चलो इन दोनों को ले लो, ये दोनों सेम है, इनको ले लेते हैं, ठीक है? तो जब इन दोनों को ले ले रहे हैं तो ये दोनों सेम हो गया, तो ये चेंज हो रहा है। कितना चेंज है बताओ? डबल। कौन डबल हो रहा है? बी। तो रेट इज इक्वल्स टू टू। ए तो कांस्टेंट है, बी कितना हो रहा है? 2b। है ना? जल्दी बोलो। और रेट क्या हो रहा है? 8 टाइम्स ना। इसको इससे डिवाइड मारो ना, बड़े को छोटे से किया करो भाई, है ना? तो इसको इससे डिवाइड किया तब 2 आया ना मैडम। 0.07 डिवाइड बाय 0.035, तब कितना टाइम्स आ रहा है? 2। और 0.8 डिवाइड बाय 0.1 कितना? 8। 8 बाहर आना चाहिए। आ सकता है क्या? आ सकता है। कैसे? पावर क्या होना पड़ेगा? 3। बी का पावर 3 डिसाइड हो गया, 8 बाहर आएगा, ये के है, ठीक? हाँ या ना? उसके बाद फिर दोनों के रिस्पेक्ट में देख लेते हैं, किसी को भी उठा लो। 1 और 4 ले ले। चलो 1 और 4 ले लो। 1 और 4 में अबे फिर से थोड़ी सेम लेंगे, पिटेगा बहुत। 2 और 3 लो। नहीं, 1 9। अरे आंटी लोग चुप हो जाओ। बी को कांस्टेंट ले लेता हूँ तो आसान हो जाएगा, और नहीं लोगे तो किसी को भी लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या बोलो, समझ आ रहा है? क्या बी का कंसंट्रेशन सेम है? दो जगह पे सेम है, तो उन दोनों को लेने से बी को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आसान होगा। और किसी को भी उठा लो, अब कोई फर्क, एक बार सेम उठाना, उसके बाद कोई भी उठा लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो फिलहाल जब सेम है तो क्यों ना उठाऊं, इसको और इसको देखूंगा मैं। हाँ या ना? ठीक, तो इसको और इसको देखा तो कंसंट्रेशन डबल हुआ, रेट को कोई फर्क, मतलब ए के ऊपर रेट डिपेंड। तो क्या आएगा फाइनल एक्सप्रेशन? क्या आएगा? के। बी का पावर कितना? 3। ए का पावर कितना? 0। कभी कभार ऐसा पूछता है क्वेश्चन ना, अपन क्या है एकदम स्पीड में रहता है तो अपन देखते नहीं, क्या पूछा? ऑर्डर। अच्छा ठीक है, लगा दिए। कई बार लिख के आता है व्हाट इज द ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू ए। कई बार आता है व्हाट इज द ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो अपन धुन में रहते 3 लिख दे सीधे। ऑर्डर 3 मतलब 3। ए के रिस्पेक्ट में पूछा हमने, 3 लगा, आंसर क्या था? 0। समझ गए? तो क्वेश्चन ढंग से पढ़ना है, और पढ़ना किसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, समझ आ रहा है कि नहीं? तो इस एक्सप्रेशन में अगर मैं देखूं, ए का पावर क्या आ रहा है? तो विथ रिस्पेक्ट टू ए ऑर्डर इज 0, विथ रिस्पेक्ट टू बी एंड ओवरऑल ऑर्डर इज ऑल्सो 3। आया समझ में? कोई दिक्कत किसी को? तो हमने 2 मेथड देखा आज ऑर्डर निकालने का एक्सपेरिमेंटली। एक ग्राफिकल मेथड, या उसको हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड रेट मेथड। दूसरा हमने देखा इनिशियल रेट मेथड। समझ में आया मैंने क्या बोला? तीसरा हम देखेंगे मैकेनिज्म से। किससे देखेंगे? तीनों मेथड में सबसे ज़्यादा काम का ये है। इसके अलावा ग्राफिकल मेथड जो मैंने आपको पढ़ा वो सिर्फ सिंगल रिएक्टेंट के लिए वैलिड है। जैसे यहाँ पे रिएक्शन क्या था? ए प्लस बी आ गया ना बेटा। इसमें तुम ग्राफिकल मेथड नहीं लगा सकते। इंटीग्रेटेड रेट मेथड इसके लिए डिफाइंड ही नहीं है। इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन जब मैंने डेराइव किया था, आप खोल के देखेंगे हर जगह पे डेरिवेशन में मैंने लिखा है ए गिव्स प्रोडक्ट। तो जब सिंगल रिएक्टेंट है तभी वैलिड है वो। समझ गया बेटा? तो ग्राफिकल मेथड का लिमिटेशन है कि वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए वैलिड है? सिंगल के लिए वैलिड है। सिंगल रिएक्टेंट लगा सकते हो, एक से ज़्यादा रिएक्टेंट इनिशियल रेट मेथड, ये इसका एडवांटेजेस है ओवर ग्राफिकल मेथड और इंटीग्रेटेड रेट मेथड। कोई दिक्कत किसी को? नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे मैकेनिज्म। एक रिएक्शन का मैकेनिज्म आपको दे दिया, तब भी आप क्या लिख सकते हो? उसका ऑर्डर। चलिए बाकी नेक्स्ट क्लास देखते हैं।